पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह कि बैसरन हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों ने नरसंहार के बाद जश्न में गोलीबारी की। एनआईए के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी चश्मदीद का खजाना बन गया। सुरक्षा तंत्र के अनुसार चश्मदीद गवाह उन लोगों में से एक था जिनका आतंकवादियों ने इस नृशंस हमले को अंजाम देने के बाद कुछ देर तक सामना किया था। चश्मदीद ने खुलासा किया कि एनआईए की ओर से आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 स्थानीय लोग आतंकी हमले के समय बैसरन में मौजूद थे। उन्हें तीनों आतंकवादियों के सामान की देखभाल करने के लिए कहा गया था। इनमें से एक सुलेमान है जो एक खूंखार लश्कर कमांडर है। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमलों में भी वांटेड है, जिसमें जेड मोड सुरंग निर्माण पर हमला किया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए को कई महत्वपूर्ण जानकारी चश्मदीद दे रहा है। मीर फरीद हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ चुके हैं। फरीद, ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे इस जांच में आगे क्या मदद मिलेगी? जी, ये आई विटनेस जो चश्मदीद, जैसे आपने सही कहा, ये एक गोल्ड माइन जिसको आप कहेंगे इंफॉर्मेशन का बन के आया है एनआईए के लिए। और ये नया खुलासा हुआ है कि इस आतंकी हमले के बाद जो 3 जैश जो जो लश्कर का स्क्वाड था, इन्होंने हवा में कुछ गोलियां भी चलाई सेलिब्रेट करने के लिए, जिन्होंने ये कारनेज की थी। और जो 2 लोग एनआईए हिरासत में हैं, ओजीडब्ल्यू, जिन्होंने लॉजिस्टिकल मदद की है इन 3 आतंकियों की, उनके वो दोनों जो है इस हमले के समय भी बैसरन में मौजूद थे। और न सिर्फ उतना, बल्कि जो इन आतंकियों की बिलोंगिंग्स थी, जो इनके कपड़े या बाकी जो वस्तुएं थी, वो उन पे निगरानी रखे हुए थे ट्री लाइन के पास। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और सूत्रों का माने तो जो ये आई विटनेस है, इसने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से इसको भी उन्होंने रोका। और जब उनको पता चला कि ये लोकल है तो इसको छोड़ दिया। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से कुछ नई कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है एनआईए। और अभी इसमें बहुत कुछ पता करना बाकी है, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जो 3 आतंकी हैं अभी फरीद भी फरार हैं, जी, अभी भी जंगलों में हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन भी एक पैरेलली चल रही है। जी, सही। लेकिन फरीद, ये जो